आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, जिला बाग में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। अवाम की बड़ी तादाद हक़ राय दही के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुंतखब हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मामलात को जमहूरी अंदाज में चलाएगी। कश्मीरियों के मैंडेट से मुंतखब हुकूमत क़याम पजीर होगी। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर जरूर नज़र-ए-सानी करेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले की पोलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पोलिंग स्टेशन पर एजेंट को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन दुरुस्त अंदाज में नहीं हुए। जदोजहद के जरिए मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया। मुल्क के बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। पंजाब में संगीन नौयत के मुकदमात की शरह ज्यादा है। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। कमेटी ने SSP CIA समीउल्लाह सुमरो और SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक दोनों अफसरान की केस पर अब तक की गई तहकीकात और जमा होने वाले शवाहिद पर ब्रीफिंग। मुतासर खानदान के वकील जिब्रान नासिर, मुतासरा फैमिली भी तहकीकाती कमेटी के अफसरान से मुलाकात के लिए पहुँच गई। मीर रजा केस में अहम पेशरफ। जराये के मुताबिक गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। केस से मुतालिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। जेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस ने जाए वक़्वा के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले हैं। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। मीर रजा कत्ल केस अभी तक सिंध हुकूमत हल नहीं कर पा रही। सुबह शाम पंजाब हुकूमत पर भाषण देते हैं। पहले अपने सूबे को देख लें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। अमरी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती। 2 लड़कियों की थाने में अमवात से मुतालिक भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। नून लीग लाशों पर सियासत करने वाली जमात नहीं है। सियासी गिद्ध लोगों की महरूमियों पर सियासत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ा होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान, शहला रजा और शर्मीला फारूकी की मीडिया से गुफ्तगू। पलवशा खान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने धांधली की शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से पता था। नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मनाने अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। शहला रजा ने कहा, आज वोट को जो इज्जत मिली वो सबने देखी। कश्मीर के इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। शर्मीला फारूकी कहते हैं, बड़े दावे सुने कि लाहौर महफूज तरीन शहर है, वहीं जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती हुई। आपने आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया। बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं। ऐसे शहर का क्या फायदा जहां बच्चे महफूज नहीं। एक बेगुनाह को बगैर ट्रायल के गोली मार दी जाती है। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ़द ने मयारी तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द की तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज कहती है, पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा में कत्ल के सुस्त रवि का शिकार। मकतूल की वालदा ट्रायल में मुबैना ताख़ीर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई।
सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कल्होड़ो और जस्टिस अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकदमे की समाअतों और इल्तबास से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत में पुलिस की तफ्तीश में पेशरफ। दोनों खवातीन के पुलिस हिरासत में जाने से कबल की वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया। दोनों खवातीन टाउनशिप बी ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रहीं। इलाका मकीन मुबैना तौर पर वारदात में हथियाई गई रकम का मुतालबा करते रहे। खवातीन ने पुलिस के पहुंचने से कबल जाए वकुआ से निकलने की कोशिश की। मोबाइल वीडियो मामले की इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई। पुलिस के मुताबिक खवातीन की हलाकत की इंक्वायरी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जारी। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तमाम शवाहिद सामने लाए जाएंगे। जुलाई में तहसीलात ज़र 13% बढ़ गई। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2026 में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 3 अरब 63 करोड़ 10 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी। जून 2026 में तरसीलात ज़र का हजम 3 अरब 47 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जुलाई 2026 में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से सालाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 13% इजाफा निहायत खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक ज़र का कोयती हममनसब से राबता दिफाई मुआहदे पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसाक ज़र और कोयती वज़ीर शेख जर्राह जाबिर ने खित्ते की सूरत हाल बशमूल मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम पर तबादला ख़याल किया। करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का शाहराह भुट्टो, कोरंगी कॉजवे ब्रिज और कोरंगी नंबर 5 फ्लाईओवर का दौरा। तज़यीन और आइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा, शाहराह भुट्टो से मुल्का सड़कों के तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। DHA से आयशा मस्जिद तक शाहराह भुट्टो के लूप के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। तरक्याती मंसूबे की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंजगूर के इलाके सरकेनी चेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के अहम सरगना वसीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। फैरोजाबाद पुलिस और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। नसीम अब्बास कत्ल केस हल, 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने 20 जुलाई को नसीम अब्बास को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजिम ने कत्ल को डकैती में मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। लेडी स्मगलर समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मालिक की मुनशियात बरामद। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की एक हफ्ते में 44 कामयाब कार्रवाइयां। 45 मुनशियात के स्मगलर्स गिरफ्तार। 151 किलो मुनशियात बरामद। मुनशियात की मालियत का तखमीना 4.5 करोड़ रुपए लगाया गया है। असलहा और एक ड्रोन भी बरामद। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान तक इल्हाक की तारीखी दास्तान एक ऐनी शाहिद की जुबानी। क़याम पाकिस्तान की तारीख लाखों शहदा, मुहाजिरीन और बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों से इबारत है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी ने उस वक्त के हालात और अवामी जज्बात बयान करते हुए कहा कि तक़सीम हिंद के वक्त बरतानवी इक़्तिदार के खात्मे के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान का इंतखाब किया। वसाइल और हथियार न होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए आज़ादी की जद्दोजहद की। उस दौर में बेशतर लोग पढ़े लिखे न थे, मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जज्बे क़यादत से मुतासिर थे। कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के क़याम पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुशी का इज़हार किया और पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी मजबूत की।
बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। माह अगस्त के आगाज के साथ ही कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां शुरू। खेलों के मैदान आबाद, सब लाली परचम तले बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। खेलों और आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत का सिलसिला जारी। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत जारी। मूसा स्टेडियम कोयटा में 7 अगस्त से जारी आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का फाइनल 9 अगस्त को खेला गया। कोयटा की आबदा बतूल ने खेलों के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़कर बलूचिस्तान की खवातीन के लिए मिसाल कायम कर दी। आबदा बतूल ने बॉक्सिंग में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए अपने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इस्लामाबाद में बच्चों की आज़ादी वॉक, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बच्चों ने चेहरों पर सबसे लाली परचम सजाए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। हुकूमत सिंध ने यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त जुमे के रोज आम तातील का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारे बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से ब्राहवी जुबान में एक और इंतहाई दिलकश और ज़बरदस्त गाना रिलीज कर दिया। मिली नगमे में मारूफ गुलकार अख्तर चन्नान ने अपने मखसूस महसूर कुन अंदाज में सहर अंगेज समा कायम कर दिया। नगमे में बलोच अवाम का पाकिस्तान से बेपनाह इश्क, सच्ची मोहब्बत और ताल्लुक वाज़े तौर पर दिखाई देता है। ये खूबसूरत नगमा यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कौम के जज्बे इत्तेहाद का ज़बरदस्त अक्कास है। और नेशनल चैंपियंस कप की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। नेशनल चैंपियंस कप ट्रॉफी की रुनमाई के मौके पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अहम है। नेशनल चैंपियंस कप से वर्ल्ड कप स्क्वाड की तश्कील में आसानी होगी। फ़हीम अशरफ ने कहा, मुल्तान में सख्त गर्मी है, खिलाड़ियों को मौसम के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना होगा। साहबजादा फरहान ने कहा कि मेरे लिए ये टूर्नामेंट और परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है।